क्रिकेट को धर्म मानने वाले इस देश में फुटबॉल की अलग जगाना बेहद मुश्किल होता है और काफी पिछले कुछ दशक में काफी मुश्किल रहा भी है। हालांकि नई पीढ़ी फुटबॉल की तरफ आकर्षित जरूर है, लेकिन सिर्फ देखने के लिए। लेकिन फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए 10 साल पहले एक कोशिश हुई थी जो धीरे धीरे बदलाव करती दिख रही है, और वो है इंडियन सुपर लीग की। यहाँ अलग अलग रीजन राज्यों से टीम बनाई गई, खिलाड़ियों को तैयार किया गया और कोशिश यही रही कि भारत की गली गली से फुटबॉल का टैलेंट निकलकर बाहर आए। लेकिन ये एक लंबा प्रोसेस है और इसी प्रोसेस में एक ऐसे सितारे को सफलता मिली है जो खुद अपने प्रोफेशन में इस वक्त स्ट्रगल कर रहा है। यहाँ बात जॉन अब्राहम की हो रही है। दुरंत कप 2024 का फाइनल बड़ा ही शानदार हुआ और पेनल्टी शूटआउट में जाकर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने इंडियन फुटबॉल के लीजेंड क्लब मोहन बागान को फाइनल में हरा दिया। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने इस मैच को, इस शूटआउट को 4-3 से जीता। पिछले 10 साल की कोशिश यहां पर काम कर गई और पहली बार इस टीम ने कोई बड़ा टूर्नामेंट अपने नाम किया, वो भी तब जब इस साल की इंडियन सुपर लीग में वो काफी बुरा प्रदर्शन कर आई थी। इस क्लब की सफलता की कहानी की बात होगी तो बात क्लब के मालिक जॉन अब्राहम की भी होनी ही चाहिए, क्योंकि जैसा हमने शुरू में कहा कि ये देश क्रिकेट को धर्म मानता है और बेसिक सा फंडा है कि आपको बड़ा नाम पैसा कमाना है तो आप क्रिकेट में ही इन्वेस्ट कीजिए, और ये बढ़िया फॉर्मूला भी है। फिर चाहे आप शाहरुख खान, प्रीति जिंटा, शिल्पा शेट्टी या फिर किसी और बड़े नाम का उदाहरण देख लीजिए। लेकिन यहाँ जॉन अब्राहम ने पैसे से हल्का ऊपर अपने पैशन को रखा। उन्होंने 10 साल पहले इस क्लब को खरीदा, यहाँ इन्वेस्ट किया और लगातार मिल रही असफलताओं के बाद भी इससे पीछे नहीं हटे। और देखिए कि सफलता आई तो 10 साल के बाद, और वो भी दुरंत कप चैंपियन के रूप में। जॉन अब्राहम की पहचान तो एक एक्टर के रूप में ही है, लेकिन अगर आप उनके पिछले कुछ साल की फिल्में उठाकर देखेंगे तो उनके सामने फ्लॉप या फिर सुपर फ्लॉप ही लिखा है। वो भी तब जब बहुत सी फिल्में जॉन ने खुद ही प्रोड्यूस की हैं। जॉन के पिछली 10 फिल्मों में से एक ही सुपरहिट फिल्म है और वो रही पठान, और वो भी शाहरुख खान की वजह से हिट हो पाई। उसके अलावा वो सेमी हिट तक ही पहुंच पाए। लेकिन इन तमाम मुश्किलों के बाद भी जॉन अब्राहम ने अपने क्लब को नहीं छोड़ा। जॉन अब्राहम खुद भी कह चुके हैं कि ये काफी मुश्किल रहा है, क्योंकि एक दिन मैं नेटफ्लिक्स या अमेजन के साथ मीटिंग कर रहा होता हूँ और अगले ही दिन मैं किसी प्लेयर को खरीदने के लिए मीटिंग कर रहा होता हूँ। एक फुटबॉल क्लब को चलाना किन्हीं 2 बड़े बजट की फिल्म प्रोड्यूस करने से भी ज्यादा मुश्किल लगता है। जॉन अब्राहम खुद कुछ पॉडकास्ट में बता भी चुके हैं कि इंडियन फुटबॉल को यहाँ की ब्यूरोक्रेसी ने बर्बाद कर दिया है। प्राइवेट पार्टियां जब से आई हैं तब से चीजें कुछ हद तक अच्छी होने लगी हैं। जॉन का कहना है कि मैं अकेला अपनी टीम को चला रहा हूँ, कंपनियों के सामने जाकर भीख मांग रहा हूँ और नॉर्थ ईस्ट में अब फुटबॉल अकादमी भी खोल रहा हूँ, लेकिन उसके लिए फंड इकट्ठा कर रहा हूँ। जॉन का सीधा सा तर्क है कि पैसे कमाने के लिए मेरे पास और भी बहुत तरीके हैं, फिल्में हैं और तमाम चीजें हैं, लेकिन ये मेरा एक पैशन है और इसे मैं आगे बढ़ाकर ही रहूंगा। उम्मीद तो यही रहेगी कि जॉन का ये पैशन आगे रहे और भारत में फुटबॉल की बातें सिर्फ सोशल मीडिया या गली के नुक्कड़ पर ना हो, बल्कि लोग आगे भी आएं, यहाँ से प्लेयर निकले और फिर कमाल हो जाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। शुक्रिया।